इशू कह रहे थे कि डायमंड में भी यहाँ पर काफी फायदा है। हमारे साथ अब यहाँ पर कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी नमस्कार। और आपसे भी पहले यही जानना चाहेंगे, बजट में 3-4 चीजें निकल के आई जो ज्वेलरी सेक्टर के लिए ऑफकोर्स काफी फायदे वाली थी। सबसे पहले तो ये ड्यूटी कट जो हमने गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में आते हुए देखी है, कितना इम्पैक्ट आपको इसका पड़ रहा है और आपको भी कैसा लगता है कि ये जो बाकी का 2024 है अच्छी खासी सेल्स यहाँ पर होंगी? सबसे पहले तो मनीषा जी नमस्कार, आपके सभी प्रेक्षकों को भी नमस्कार के ये बजट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, स्टेबल है, सभी इंडस्ट्री ग्रो आने वाली है और डायमंड गोल्ड ज्वेलरी तो श्योर है, चमक है। और जो ड्यूटी कम हुआ उससे इंडियन कंज्यूमर और डायमंड गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी में भी 40-45% तो गोल्ड रहता ही है। गोल्ड ज्वेलरी में तो 100% रहेगा, लेकिन डायमंड ज्वेलरी में भी रहता है, तो गोल्ड की भी डिमांड बढ़ेगी, डायमंड ज्वेलरी की भी डिमांड बढ़ेगी। अभी डायमंड के बारे में बात करें तो जो टेंडर से रब खरीदते थे फॉरेन में, आउट ऑफ इंडिया में, तो वहां से हम इधर खरीद के डायरेक्टली लेके आ सकते थे। अभी वो 2% और निकाल दिया तो डायरेक्टली हम मंगा सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे माइनिंग है जो इंडिया में रब का टेंडर करना चाहते थे, इधर मैन्युफैक्चरिंग है तो सभी लोग को इधर रब बेचने का था, लेकिन वो इधर ला नहीं सकते थे। अभी गवर्नमेंट ने वो एसेंजर निकाल दिया, तो मतलब अभी वो रब इधर आके टेंडर कर पाएंगे। वो सबसे बड़ा स्टेप है डायमंड इंडस्ट्री के लिए कि छोटे छोटे माइनिंग वाले इधर टेंडर करेंगे, बेचेंगे, तो छोटे मैन्युफैक्चरिंग को भी फायदा मिलेगा। और ओवरऑल बात करें तो डायमंड इंडस्ट्री थोड़ा पॉजिटिव आएगा। एक्सपोर्ट में थोड़ा जो नेगेटिव था उसका भी थोड़ा पॉजिटिवनेस आएगा। और डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो बहुत बढ़िया अच्छा बजट है कि जो स्मगलिंग होता था, ये ड्यूटी कम होने से वो कम होगा या तो नहीं होगा, तो लोग सही रास्ते में जो है वो धंधा करेंगे। जो स्टैंडर्ड वाले जो ब्रांड वाले हैं, जैसे कृष्णा ब्रांड है, अलग अलग तनिष्क ब्रांड है, वैसे ब्रांड वाले का धंधा और बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग सब ड्यूटी भर के लेके आ रहे हैं और बाकी थोड़े ज्यादा वो कम ज्यादा करते तो ब्रांड वाले के पास विश्वास लोगों का और बढ़ेगा और वो खुला दिल से धंधा कर पाएगा। और प्राइस भी कम हुआ है गोल्ड का, तो कंज्यूमर के माइंड में ये रहता है कि जब भी कम प्राइस हुआ तो मैं खरीद लूं, क्योंकि लॉन्ग में तो वो बढ़ने का सोच है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं। तो ओवरऑल बजट बेहतर है, ये सीजन में भी उसका फायदा मिलेगा। अभी इंडिया में सबसे बड़ा आईजे शो आ रहा है अगस्त में, ये शो में भी रिटेल वाले बहुत सारे लोग आएंगे और उसकी भी खरीदी रहेंगे, तो सीजन में मैक्सिमम फायदा मिलेगा। और सभी लोगों की जो आशा थी कि ये बजट में डायमंड गोल्ड के लिए कुछ बेनिफिट करे, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये बजट के लिए अच्छा किया हुआ है। जो डायमंड और गोल्ड के साथ डायमंड की बात करें तो 5 से 7 लाख लोग नेचुरल डायमंड में जुड़े हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ज्वेलरी बनाने में भी है, तो सभी को फायदा मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो अक्रॉस इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी कुछ है और जैसे आपने बोला वो स्पेशल नोटिफाइड जोन की बात हो या 2% इक्विलाइजेशन लेवी हो, वहाँ पर भी हमने कटौती आते हुए देखी है, तो उसका भी फायदा है। घनश्याम जी, आप कहेंगे कि पिछले साल के मुकाबले IIJS को लेकर अब इस सोने की प्राइसेस में गिरावट को लेकर लोगों में ज़्यादा उत्साह है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर हायर लेवल्स पे सोना खरीद चुके थे। कैसे इंडस्ट्री इस जो रेट में कटौती है इसे कैसे बैलेंस आउट कर रही है अपनी शीट्स पर? नहीं, नॉर्मली क्या सभी ज्वेलर्स के जो उसके पास गोल्ड है वो किलो में जो है वो मेंटेन करते हैं जी, ऊपर जाए तो भी वो मेंटेन करते हैं, नीचे जाए तो भी मेंटेन करते हैं, और साल में वो गिन लेते हैं नॉर्मली कि मेरे पास कितना किलो था और अभी कितना किलो है। तो टेम्पर काउंट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो डिमांड जो बढ़ेगा तो उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरी कॉस्ट निकालेंगे तो उसकी कॉस्ट फिर भी नीचे है। लास्ट बोले 2-3 महीने में हायर कॉस्ट का उसने गोल्ड खरीदा, लेकिन पुरानी कॉस्ट के हिसाब से ये साल का एंड से अभी तक देखे तो उसकी कॉस्ट तो नीचे है, तो ओवरऑल तो फायदे में है, तो ज्यादा बेचेगा। और जो आईजे शो में उसमें भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव मैसेज से मार्केट में बेहतर रहता है। यही जो कुछ नेगेटिव होता था तो आईजेस में इफेक्ट रहता था कि लोग सोचते थे कि मूड नहीं होते, अभी ओवरऑल तो मूड पॉजिटिव है, तो आईजी शो में भी अच्छा रिटेलर खरीदी करेंगे। राइट। एक फाइनल सवाल देन घनश्याम जी, और ये डिमांड एक्सपेक्टेशन को लेकर है और बाजार का ये मानना है, मतलब जितने भी हम ज्वेलर्स और इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं सबका कहना है कि 15 से 25% के बीच में कहीं भी यहाँ पर इजाफा देखने को मिल पाएगा मांग को लेकर। आपकी क्या सेंस है, अब ये जो बाकी का 2024 है, किस तरह की डिमांड ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, इंडिया में ओवरऑल 15 से 25 का जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें नो डाउट, क्योंकि ग्रोथ 2 वजह से होगा। एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है वो ग्रोथ करे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जो ऑलरेडी स्टोर है वो भी वहां से भी बिकेगा, तो दोनों की इफेक्ट आ रही है। जैसे
आज से 15 साल पहले जो चाइना में था 2008-9 से लेके 2018 में वो सिचुएशन इंडिया के नया स्टोर भी ओपन हो रहा है तो उसकी इन्वेंट्री भरने की भी डिमांड है, एग्जिस्टिंग स्टोर में सेल हो रहा है तो उसकी भी डिमांड है। तो 15 से 25 जो धारे वो पॉसिबल है। और इंडिया मार्केट अभी वर्ल्ड का डायमंड मार्केट तो सेकंड नंबर का हो गया, यूएस के बाद सेकंड मार्केट हो गया, तो इंडिया मार्केट तो बूमिंग रहने वाला है। आपको लगता है अब लोग जहां पर दुबई और सिंगापुर जाके सोना नहीं खरीदेंगे, जिस तरह का ड्यूटी कट है, इंडिया अब यहाँ पर एक अच्छी खासी बाजार बन गई है? यस यस यस, जरूर आपकी बात सही है कि ड्यूटी कम होगी तो वहां से खरीदने का पसंद नहीं करके इंडिया में पसंद करेंगे। और अभी सभी लोग के मन में क्या सीधा सिंपल काम करना पसंद करते हैं, गड़बड़ वाला लफड़ा वाला प्रॉब्लम वाला कोई काम पसंद नहीं कर रहा आपका यंग जनरेशन। कि सीधा सिंपल जो है टैक्स भर दो और शांति से आराम से सुओ और कैसे धंधा बढ़े, कैसे ग्रोथ होए, कैसे गुडविल कमाए, उस पर ज्यादा फोकस करे तो सही लोग का धंधा बढ़ने वाला है। जी हाँ, तो ये ट्रेड अपने आप में भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। और जैसे ही कह रहे हैं, जिस तरह के एक्सपेंशंस हैं, ज़्यादा स्टोर्स यहाँ पर खुल रहे हैं, किसना के तो काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज भी खुल रहे हैं, तो और सोना हम यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से भी खरीदता हुआ देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स जिस तरह से प्राइसेस देख रहे हैं वहाँ पर भी फायदा है। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी एज ऑलवेज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर शुगर की। इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी होंगे हमारे साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.